नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल इल्यूमिनाटी स्टडी में आपका स्वागत है। आज थर्ड पार्ट शुरू करते हैं संविधान का। इससे पहले 2 पार्ट हो गए हैं, उस वीडियो को जाके आप देख लीजिएगा, जिससे आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। लोक सेवाएं तथा लोक सेवा आयोग। ठीक, भारतीय विदेश सेवा किस सेवा के अंतर्गत आती है? एक केंद्रीय सेवा के अंतर्गत आती है। 2 राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना संसद की किस स्थिति में कर सकती है? यदि दोनों राज्यों द्वारा प्रस्ताव पास कर दिया गया हो। राज्य लोक सेवाओं की प्रतिस्थापित करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? ये राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। लोक सेवा आयोग के किसी भी सदस्य को हटाए जाने के लिए किसके प्रतिवेदन की आवश्यकता पड़ती है? उच्चतम न्यायालय की पड़ती है। संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है, किंतु इसके लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी निश्चित की गई है? ये 65 वर्ष निश्चित की गई है। आगे देखते हैं। लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाए जाने की प्रक्रिया को प्रत्याभूत कौन करता है? संविधान करता है इसको। ठीक, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के अवकाश के लिए कितनी आयु सीमा निर्धारित है? ये 62 वर्ष। संविधान के किस अनुच्छेद के संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पदच्युत करने का उल्लेख है? ये अनुच्छेद 317 में है। संघ लोक सेवा आयोग के लिए व्यय का भार कौन वहन करता है? भारत संचिति निधि। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? ये 1985 में की गई। भारतीय वन सेवा को किस सेवा के अंतर्गत रखा गया है? अखिल भारतीय सेवा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त को कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं? 10 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। कौन सा अनुच्छेद उल्लेख करता है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का सदस्यों का वेतन एवं भत्ता भारत की संचित निधि को दिया जाएगा? अनुच्छेद 322 को। ठीक, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार का निकाय है? सलाहकारी। लोक सेवकों की शक्तियों को संचालित करने की संबंधी शर्तों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 309 में है। लोक सेवकों को पदच्युत करने के लिए उपबंध का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 311 में किया गया है। लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 220 में किया गया है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। निर्वाचन से क्वेश्चन जो आते हैं इंपॉर्टेंट। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता देने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? ये निर्वाचन आयोग को प्रदान किया गया है। संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए चुनाव संबंधी कानून बनाने के लिए किसे अधिकार प्रदान किया गया है? संसद को प्राप्त किया गया है। ठीक, भारत में मताधिकार की आयु सीमा निर्धारित की गई 18 वर्ष की गई है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कब बनाया गया था? 1950 में बनाया गया था। निर्वाचन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के अतिरिक्त और कितने आयुक्त होते हैं? 2 होते हैं। निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन किसके द्वारा किया जाता है? ये परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। चुनाव प्रचार मतदान आरंभ होने के कितने घंटे पूर्व समाप्त हो जाता है? ये 48 घंटे के अंतराल से समाप्त हो जाता है। राज्यों में निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने के लिए राष्ट्रपति किससे परामर्श लेता है? मुख्य चुनाव आयुक्त से लेता है। चुनाव चिन्ह को कितने श्रेणियों में विभाजित किया जाता है? आरक्षित और अनारक्षित में किया जाता है। परिसीमन आयोग अधिनियम को किस वर्ष किया गया? 1952 में किया गया। चुनाव संबंधी सभी विवादों का निर्णय कौन करता है? उच्च न्यायालय करता है। संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा मताधिकार की आयु सीमा 21 से 18 वर्ष कर दी गई? 61वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। किस अनुच्छेद के उपबंध द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 324 में किया गया है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण किस अधिनियम के
अधीन किया जाता है? ये जन प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1988 में किया गया है। किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के दौरान धांधली होने के संदेह स्थिति में चुनाव रद्द करने का अधिकार किसे है? निर्वाचन आयोग को है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। राजनीतिक दलों के आचार संहिता किसके द्वारा तैयार की जाती है? निर्वाचन आयोग के तहत। उम्मीदवारों के अयोग्य घोषित करने संबंधी अधिकार किसको प्रदान किया गया है? निर्वाचन आयोग को प्रदान किया गया है। आइए आगे देखते हैं। राजभाषा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे इसी में है। ठीक, इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। भारतीय संघ की राजभाषा क्या है? हिंदी है, सबको पता है। किस अधिनियम के आधार पर सरकारी कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग अभी भी जारी है? राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22, 14 + 4 + 4। संविधान के किस संशोधन द्वारा सिंधी को 8वीं अनुसूची में रखा गया है? 21वें के तहत। या किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सभी कार्यवाहियों में अंग्रेजी का प्रयोग होगा? अनुच्छेद 348 में है। प्रथम राजभाषा का आयोग गठन कब हुआ? तो 1955 में हुआ था। अस्थायी आयोगों की स्थापना किस वर्ष की गई? 1961 में की गई। संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया संविधान किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में था। संविधान के हिंदी अनुवाद के प्राधिकृत पाठ घोषित करने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया? 58वां संशोधन। किस अस्थायी आयोग में 1976 में निरस्त कर दिया गया राजभाषा? विधायी आयोग में। अंग्रेजी के मूल पाठ का हिंदी अनुवाद प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा, यह कथन किस अनुच्छेद में उपबंधित है? अनुच्छेद 394(a)(2) में। संघ एवं अहिंदी भाषी राज्यों के बीच शासकीय कार्यों के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? अंग्रेजी भाषा का। अल्पसंख्यकों की भाषा को कार्यालय संबंधी कार्यों में प्रयोग करने के लिए राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद द्वारा अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 29। किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंध है कि देश का कोई भी व्यक्ति किसी भी अधिकारी को देश में प्रयुक्त होने वाली किसी भी भाषा में अपनी शिकायत संबंधी अभ्यावेदन कर सकता है? अनुच्छेद 347। आइए आगे देखते हैं। राज्यों में भाषा संबंधित प्रयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 345 में किया गया है। अल्पसंख्यकों को भाषा की रक्षा करने का अधिकार राष्ट्रपति कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? अनुच्छेद 29 करता है। न्यायालयों की भाषा के लिए किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 348 में। लोक शिकायतों के लिए भाषा संबंधी प्रयोग को किस अनुच्छेद में उपबंधित किया गया? अनुच्छेद 350 में किया गया है। आइए आगे देखते हैं। विशेष वर्गों से संबंधित उपबंध। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए संविधान किस भाग में प्रावधान किया गया है? ये भाग 16 अनुच्छेद 330 में किया गया है। किस अनुच्छेद में यह उपबंध है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग होगा? अनुच्छेद 338। लोकसभा अनुसूचित जनजातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद के आधार पर की गई? अनुच्छेद 330 में की गई है। वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? 79 और 41। राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों का अनुसूचित जनजातियों के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध है? अनुच्छेद 332। किस संविधान संशोधन विधेयक पारित करते हुए लोकसभा अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आंग्ल भारतीय सीटों का यह आरक्षण आगामी 10 वर्षों के जनवरी 2020 उपलब्ध रहेगा? 190वां। 65वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1990 में पारित किया गया इसको। आइए आगे देखते हैं। अनुसूचित जाति और तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना संविधान के किस संशोधन अधिनियम के आधार पर की गई? ये की गई है 65वां संविधान संशोधन। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे और क्वेश्चन है, उसको देखेंगे।
संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का आयोग स्थापना की गई? अनुच्छेद 338 में किया गया। लोकसभा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 331 में किया गया है। संविधान के किस संशोधन के आधार पर राज्यों की विधानसभाओं आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को मनोनीत करने का अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है? ये 23वें संविधान संशोधन। संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए उपबंध स्थापित किया गया? ये भाग 3 में किया गया है। आइए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब की गई? ये 1992 में की गई। पिछड़े वर्गों के लिए आयोग गठित करने का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया? ये अनुच्छेद 340 में किया गया। काका साहब कालेलकर आयोग कब गठित किया गया? 1953 में किया गया। मंडल आयोग का गठन कब किया गया? 20 सितंबर 1978 में किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1993 में किया गया। राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में कितने स्थान आरक्षित हैं? 548 और 527। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की कल्याण योजना के लिए वित्तीय सहायता का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 275 में किया गया। आइए आगे देखते हैं संविधान और की अनुसूचियां। ठीक, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियों की व्यवस्था की गई है? ये की गई हैं 8। संविधान की नवीं अनुसूची में किस वर्ष जोड़ा गया? 1991 में 51 में जोड़ा गया। किस अनुसूची प्रावधानों के न्यायालयों की चुनौती नहीं दी जा सकती? 9वीं में। किस अनुसूची उपबंध दल बदल संबंधी कानून द्वारा आयोग घोषित किए जाने का प्रावधान है? ये 10वीं में किया गया है। आइए आगे देखते हैं। ब्राह्मी अनुसूची में को किस संशोधन संविधान में स्थान दिया गया? 74वें में दिया गया। 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के स्थान पर दिया गया? ये 52वें में दिया गया। पंचायती राज की व्यवस्था संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 73वें में किया गया है। 35वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ये 1974 में किया गया। 1976 में किस अनुसूची को समाप्त किया गया? 10वीं में किया गया। किस अनुसूची में भारत के विशिष्ट पदाधिकारियों के वेतन और प्रलब्धियों के संबंध का प्रावधान किया गया? ये 2वीं अनुसूची के तहत। किस अनुसूची में 18 राजभाषाओं का सूची का उल्लेख किया गया है? ये 8वीं में किया गया है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस सूची का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया? ये 4वीं में किया गया है। चलिए आगे देखते हैं 20वां, ये लास्ट पॉइंट है, संविधान संशोधन। किस अनुच्छेद के उपबंधों के आधार पर संविधान के संशोधन करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 368 में है। संविधान संशोधन अधिनियम मिनी संविधान की संज्ञा दी गई है। 42वें संविधान संशोधन को दी गई है। ठीक है। संविधान के किस संशोधन द्वारा संविधान के हिंदी अनुवाद की मान्यता प्राप्त है? 98वें संशोधन द्वारा है। ठीक है। संविधान का संशोधन कितने प्रकार में किया जा सकता है? 3 में किया जा सकता है। संविधान के किस संशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य संघ में राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? ये 36वें संशोधन द्वारा। सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ के में सम्मिलित करके 22वें राज्य के रूप में मान्यता दी गई? 1975 में। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ये 1976 के तहत। ठीक, आइए आगे देखते हैं। किस संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था? ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा। दल बदल प्रावधानों किस संशोधन द्वारा अधिनियमित किया गया? ये 52वां संशोधन द्वारा। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि संधि प्रावधान किस संशोधन अधिनियम द्वारा पारित किया गया है? 54वां संशोधन अधिनियम। अरुणाचल प्रदेश को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? 55वां संशोधन द्वारा। गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान करने के दमन और दीव को पृथक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित करने वाला कौन सा संशोधन है?
56वां संविधान संशोधन है। किस वर्ष संविधान के संशोधन द्वारा मताधिकार आयु सीमा 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई? 61वें संविधान संशोधन द्वारा। दिल्ली और पांडुचेरी के विधानसभा सदस्यों को किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए निर्मित निर्वाचक मंडल शामिल किया? 70वां संशोधन द्वारा। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया? 71वें संविधान संशोधन द्वारा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस विषय से संबंधित कानून बनाया गया? ये पंचायती राज व्यवस्था। ब्राह्मी अनुसूची को संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 74वां संशोधन द्वारा। नगर पालिका से संबंधित अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1992। इसी के साथ पूरा संविधान कंप्लीट हो गया है और आप इससे पहले 2 वीडियो बनी उसको ज़रूर देखिएगा और रिवीजन, ये जितने भी प्रीवियस ईयर में IAS PCS सारे एग्जाम में सब क्वेश्चन आ रखे हैं, अगर एक बार में याद ना हो तो आप दोबारा रिपीट कर लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।